जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की प्रद्युम्न कुमार भगवान की 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र। बोलो जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग इस प्रातःकालीन वेला में प्रतिदिन लगभग 2 माह हो चले हैं। कुछ ही दिन में दशलक्षण महापर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं। 10 धर्म 10 लक्षण महापर्व, इस भाद्रपद मास के जो 10 लक्षण महापर्व है वह हम लोगों को 10 दिन में 10 धर्म सिखाते हैं। अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी का हम मनाते हैं। तो उसकी पूर्व वेला में हम लोग यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले हमने सोचा था कि शायद 10 लक्षण से पहले यह ग्रंथ पूरा हो जाएगा। अभी 2 या 3 दिन 10 लक्षण में शेष हैं और अभी हमने देखा कि इस लघु ग्रंथ में 20 पेज, लगभग 22 पेज 18 पेज इसमें बचे हैं, है ना। हाँ, 18-19 पेज बचे हैं और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं प्रतिदिन हम 2 पेज लगभग इसमें आपको कराते हैं, अपना टारगेट बता दे रहे हैं। अभी जो हमारी स्पीड चल रही है, देखते हैं यदि संभव हुआ तो 10 लक्षण में भी अपना स्वाध्याय निरंतर जारी रखने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि जो आपके भाव बन रहे हैं, जो आपका फ्लो बन रहा है इस ग्रंथ को पढ़ने का, वह रुके नहीं। और कहानी का एक तरफा अंत लगभग 12 अध्याय में हो चुका है। सांसारिक परिदृष्टि में जो श्री कृष्ण की प्रद्युम्न की कथा है वह लगभग समाप्ति की ओर है। मोक्ष पुरुषार्थ वाली कथा कल से लगभग प्रारंभ हो गई थी, या आज हो जाएगी, कल से नहीं हुई थी तो। 4 अनुयोग पहले भी आपको कई बार बताए हैं। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग और कौन सा रह गया? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इस प्रकार से जैसे 4 अनुयोग होते हैं जिनमें ग्रंथों की रचना की जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ होते हैं। पहले भी बताया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ की चर्चा पिछले कई अध्यायों में हो चुकी है। सांसारिक परिदृष्टि से इन्हीं बातों को थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ में जनमानस के समस्त प्रस्तुत किया जाता है और उन्हीं कथाओं को संपूर्ण कथा समझ करके हम लोग, अधिकतर लोग, उसी को सत्य मान करके उसी में रमते रहते हैं। भगवान जब सांसारिक थे, वस्त्रों के साथ, स्त्री के साथ परिग्रह से सहित थे, उसी परिदृष्टि में हम उनको ईश्वर मान करके उनकी वंदना करते हैं। जबकि हम उनकी कथाओं में ये सुनते हैं, जानते हैं कि उन्होंने उस गृहस्थ जीवन में हम और आपकी तरह ही बहुत सुख भोगे तो दुख भी भोगे, कष्ट भी भोगे। उन्हें भी कुछ न कुछ इच्छाएं होती थीं और उनके लिए निवारण के लिए वो युद्ध तक लड़ते थे। उनकी पूर्ति के लिए वह तरह तरह के यत्न करते थे। उन्हें हमारी तरह भूख प्यास भी लगती थी, सर्दी, गर्मी, बरसात, और कांटा चुभ जाए तो उसका भी कष्ट होता था। तो उसके बाद भी हमने उन्हें भगवान क्यों माना? उसका कारण है कि उन्होंने
उस सांसारिक सुखों को अनादिकाल से चलता आ रहा सुख और दुख माना और उसके बाद मोक्ष पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न किया। जिस काल में जिस भव ने उन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ किया और उसके बाद मोक्ष लक्ष्मी का वरण किया, 8 कर्मों का नाश किया, उस काल में उनका जो अंतिम नाम था उसके नाम से वे भगवान कहलाए। तो आज हम लोग ऐसे नेमिनाथ भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, जिनके काल में राजा श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के दादा वसुदेव जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। तीर्थंकर एक अवसर्पणी काल में या उत्सर्पणी काल में 24 ही होते हैं। ऐसे इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ भगवान। उनके बाद पार्श्वनाथ भगवान और उनके भी बाद महावीर भगवान के रूप में 24वें तीर्थंकर। ऐसा नहीं है कि उन 24 से पहले कोई तीर्थंकर नहीं हुए, या इस 24 के बाद कोई तीर्थंकर नहीं होंगे, या इस भरत क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर कोई तीर्थंकर नहीं हुए हैं या भविष्य में होंगे। परंतु जिस क्षेत्र पर आप रह रहे होते हैं उस क्षेत्र की दृष्टि से आपका थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है। जैसे मान लीजिए आप कहाँ के रहने वाले भैया जी? मुजफ्फरनगर के। तो इस काल में इस भव में इनका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ है, तो इनका आकर्षण उस मुजफ्फरनगर से रहेगा। भैया हमारे से पहले यहाँ पे कौन थे, यहाँ के कौन राजा थे, कौन मंत्री थे, वर्तमान में कौन एमएलए हैं, कौन एमपी हैं। तो कुछ ना कुछ कथाएं उनकी हम सुनेंगे। हमारा जन्म आगरा फिरोजाबाद में हुआ तो हमें वहाँ की घटनाएं बताई गई। देश की परिदृष्टि से देखा जाए तो भारतवर्ष में अभी हम सब लोग हैं, तो भारत की पहले की क्या कथा है, किसने आज़ादी दिलाई, किसने क्या किया, अंग्रेज आए, ये आए, वो आए, है ना। ऐसा नहीं है कि खाली भारत देश ही आज़ाद हुआ हो। भारत के अतिरिक्त भी इसी विश्व में और भी बहुत देश हैं, परंतु हमें उनकी ज़्यादा कथा में रुचि नहीं रहती। हमारे देश में किसने क्या क्या किया, कौन आज़ादी दिलाई, गांधी जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, अंग्रेज आए, मुगल आए, 50 कथा यहीं की बताई जाती है ना, क्योंकि वर्तमान में हम यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे ही प्रदेश की घटनाएं होती हैं, तो प्रदेश में जिस प्रदेश में रह रहे हैं उसमें पहले कौन था, क्या था। कुछ ऐसे ही भगवान नेमिनाथ की कथा है कि हम उन्हीं की कथा क्यों सुनने चाह रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, उसी के अंदर ये भारत देश है, उसी के अंदर ये अयोध्या नगरी है। उसी अयोध्या नगरी में तीर्थंकरों का जन्म होता है। परंतु अवसर्पणी काल के कुछ हुंडा अवसर्पणी काल, ये जो काल चल रहा है, उसके कुछ दोष के कारण कुछ तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या के बाहर हो जाया करता है। जैसे कि इस काल में नेमिनाथ भगवान का जन्म शौरीपुर में बताया जाता है। शौरीपुर बटेश्वर आगरा के पास में एक स्थान है। उसी स्थान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म हुआ था। शौरीपुर बटेश्वर बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ पर नेमिनाथ भगवान का जन्म बताया जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों हम एक और ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, वहाँ पर द्वारिका का भी नाम आया, तो कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, परंतु अधिकतर ग्रंथों में शौरीपुर बटेश्वर ही, शौरीपुर का नाम ही आता है। हो सकता है द्वारका में बाद में गए हैं, जब श्री कृष्ण इत्यादि गए हैं उनके साथ, तो उस दृष्टि से शौरीपुर नाम की जगह वो द्वारका नाम का उल्लेख आ गया है। चलिए, वो एक विचारणीय विषय है, उसको अलग करते हैं। परंतु अधिकतर मान्यता के अनुसार शौरीपुर में ही उनका जन्म हुआ है। वहीं पर कुबेर ने रत्नों की वर्षा कराई थी। आज हम उन नेमिनाथ भगवान के चरित्र का वर्णन, इस 13वां अध्याय चल रहा है, त्रयोदश सर्ग में सुनने जा रहे हैं कि किस प्रकार से नेमिनाथ भगवान को
श्री कृष्ण की लीला के कारण से उनको थोड़ा थोड़ा सा स्त्री के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ है। अब वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है वो तो अब आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बुवती इत्यादि रानियां उनको लेकर के वापिका में स्नान के लिए ले गई हैं और वहां पर जाकर के नेमिनाथ भगवान की धोती गीली हो जाती है। वह जाम्बुवती से ऐसे ही बोल देते हैं कि मेरी धोती को जरा निचोड़ दो। उसको बड़ा अपने ऊपर घमंड आ जाता है कि मैं तो राजा श्री कृष्ण की पटरानी हूँ, मेरा शंभु कुमार जैसा पुत्र है और ये कौन होते हैं कि जो मुझे धोती निचोड़ने के लिए कहते हैं। इससे अच्छा है अगर आपको स्त्री से काम कराने का इतना ही शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो, अपनी स्त्री से जो मर्जी काम कराना। उस युग के हिसाब से जाम्बुवती ने कह दिया होगा कि स्त्री पति के कहने पे जो मर्जी काम करती है। वर्तमान में तो ठीक विपरीत है ना। बेचारे पति वर्तमान में जैसा स्त्री कहती है उसके हिसाब से चलते हैं। खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, है ना, सब काम करने पड़ते हैं। हम स्वयं के अनुभव से नहीं, हम अन्य लोगों के अनुभव से बता रहे हैं। इसीलिए कहा है दूसरों की गलतियों से सीखो, है ना, अन्य लोगों के अनुभवों से बच के रहो। तो उस भव की कथा के अनुसार जाम्बुवती ने कह दिया कि जो स्त्री होती है वह आपके सब काम करेगी तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते। सुलभ भैया जी और वो कहाँ है, संकल्प भैया जी है? हाँ तो उनको बुलाओ, कक्षा में बैठेंगे। तो जाम्बुवती ने नेमिनाथ भगवान से इस प्रकार कह दिया। उसके उपरांत उनका थोड़ा सा कि भाई भाभी तीर्थंकर हैं और ऐसे एक स्त्री ने कैसे कह दिया। साथ साथ यह भी ललकार दिया कि मैं किसकी पत्नी हूं, जिसने पांचजन्य नाम का शंख को बजाया था। शेष नाग के ऊपर वह चढ़ गए थे, है ना। शेष नाग को क्या बोला है, नागशैया। दूसरा एक उनके पास धनुष है जिसका नाम है सारंग, जिसको कोई मोड़ भी नहीं सकता है, उसको धनुषाकार गोला करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई थी। ऐसे राजा श्री कृष्ण की मैं पत्नी हूं, आप क्या हो जो मैं आपकी धोती निचोड़ दूं। उन्होंने आज तक मुझे धोती निचोड़ने के लिए किसी भी कार्य के नहीं बोला। नेमिनाथ ने कहा अच्छा ऐसी बात है। वहां से सीधे महल में गए। आयुधशाला में ये सारे शस्त्र रखे थे। उन्होंने सारंग की भी प्रत्यंचा चढ़ा दी, नागशैया के ऊपर भी चढ़ गए और पांचजन्य नाम के शंख को नासिका द्वारा बजा दिया। पूरा नगर उसकी आवाज से गुंजायमान हो गया। श्री कृष्ण को जब यह ध्वनि सुनाई दी, भागे भागे चले आए और सारा मामला शांत कर नेमिनाथ भगवान को शांत किया। ये सारी लीला श्री कृष्ण ने ही रची थी। कारण क्या था कि नेमिनाथ भगवान जब एक दिन सभा में आए थे तो उनके बलदेव भ्राता ने बता दिया था कि सबसे ज्यादा बलवान इस लोक में वर्तमान में नेमिनाथ है। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते तो अलग बात है, शक्ति तो है मात्र अभिव्यक्ति नहीं की है तो क्या हो गया, वह आपसे ज्यादा बलशाली है। जब उनका चरण हिलाने का प्रयास किया गया, श्री कृष्ण बिल्कुल पसीने पसीने हो गए लेकिन एक पैर भी नहीं हिला पाए। उसके बाद उनके मन में विकल्प आ गया था कि कहीं नेमिनाथ भगवान मेरे राज्य को हस्तगत ना कर लें, स्वयं राजा ना बन जाए। परंतु ज्योतिषी से परामर्श करके उन्हें ज्ञात हो गया कि ये तो तीर्थंकर बनने वाले, इनको राज्य वाज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, तो जल्दी से तीर्थंकर बने। इस कारण से यह लीला श्री कृष्ण ने उनके विवाह की रची है कि इस प्रकार से ऐसे उनको ले जाया जाए और उनका विवाह कराया जाए। ज्योतिषी से सब पूछ लिया था और फिर ऐसे ऐसे घटनाक्रम हो। श्री कृष्ण इस घटना के बाद नेमिनाथ भगवान को समझा बुझा करके सीधे पहुंचे माता शिवा देवी के पास। शिवा देवी के वे नेमिनाथ भगवान पुत्र हैं
समुद्र विजय उन नेमिनाथ भगवान के पिता हैं। वसुदेव और समुद्र विजय दोनों सगे भाई हैं, उन दोनों के एक ही पिता हैं। इस प्रकार से शिवा देवी के साथ परामर्श किया कि हमें लग रहा है कि हमारे भ्राता नेमिनाथ युवा हो गए हैं, उनका विवाह करा देना चाहिए। शिवा देवी उनको आज्ञा दे देती है कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे इसका विवाह करा दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। श्री कृष्ण ने बलदेव से परामर्श किया। तत्काल ही राजा उग्रसेन के यहाँ कन्या की याचना की गई। बलदेव बड़े भाई थे। श्री कृष्ण ने बलदेव से भी चर्चा करी कि भाई बलदेव जी ऐसा ऐसा है, कहाँ से लड़की मंगाई जाए इनके लिए, तीर्थंकर होने वाले हैं, पता तो हमको भी है आपको भी है, तो कहाँ योग्य स्त्री इनके लायक मिलेगी। तो एक राजा उग्रसेन थे वहां पर, उनके यहाँ खबर भिजवाई गई, आपके यहाँ बड़ी सुंदर स्त्री है, योग्य स्त्री है, आपकी पुत्री है, उसके लिए नेमिनाथ का हाथ हम लेकर के आए हैं। अब नेमिनाथ श्री कृष्ण की तरह नहीं थे कि जाएंगे युद्ध करेंगे रुक्मिणी को लाने के लिए इधर उधर नाटक, जो हो रहा है होने, अपना मस्त रहते थे, समय पास कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे दीक्षा का। अवधि ज्ञानी तो गर्भ से थे, उन्हें मालूम सब है, एक एक चीज एक एक समय की भविष्य में क्या होने वाली है, तीर्थंकर के जीव को गर्भ समय से पता होता। जब गर्भ में आता ना इतना सा, तब से उसको आत्मा से अवधि ज्ञान रहता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कब क्या होने वाला है, सारी घटनाएं उनको पता होती हैं, बस वे क्रम से घटित हो रही होती हैं एक के बाद एक। बस इतना मात्र उनका तीर्थंकरों का प्रयोजन रहता है। समझ रहे हैं? जैसे दर्पण के सामने हम खड़े हैं, दर्पण को कोई मतलब नहीं है कि कौन आया कौन गया, ऐसे ही तीर्थंकर का ज्ञान होता है। उसके सामने दर्पण के ज्ञान की तरह सारी घटनाएं एक के बाद एक होती रहती हैं, उन्हें सब पता होता है अब क्या होगा। तो इसलिए वह उस घटना में ज्यादा कुछ नहीं करते, ना हाँ करी ना करी। अच्छा शादी हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही है कोई बात नहीं। राजा उग्रसेन के यहां से कन्या मंगवा ली गई, उन्होंने न शक्ल देखी न, अच्छा ठीक, जबकि तीर्थंकर है, जैसे दर्पण का हमने उदाहरण दिया, कुछ भी हो जाए वो ज्यादा कुछ नहीं करता है। द्वारिका में श्री नेमिनाथ के विवाह का उत्सव होने लगा, उनके विवाह की तैयारी शुरू हो गई। यदुवंशी एवं भोजवंशी राजागण अपनी रानियों के साथ द्वारिका आ पहुंचे। कौन? यादव वंशी राजा और दूसरे कौन हैं? भोजवंशी। भोजवंशी कहां से आ गए? उग्रसेन हो सकता है भोजवंश के होंगे, तो इसलिए ये दो वंश के राजागण अपनी रानियों के साथ द्वारका में आ पहुंचे। सुन रहे हो ना बच्चों, आ रहा है समझ में? आज वो बच्ची नहीं आई, शिखा जो है बड़ी इंटेलिजेंट। अच्छा वो सुबह वाली क्लास में नहीं आती, अच्छा शाम वाली कक्षा में आती। अच्छा, दो वंश के राजा यदुवंशी और भोजवंशी, वे सभी अपनी अपनी रानियों के साथ द्वारका में उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पहुंच गए। स्थान स्थान पर बंदरवार बधे, घर घर मंगल गान होने लगे। बंदरवार लगाते हैं ना हम, सजाते हैं नगर को, और साथ में क्या होने लगा? मंगल गीत गाए जाने लगे। महाराज उग्रसेन के यहां भी उत्सव की तैयारियां हुई। क्यों? वहां क्यों हुई भाई? जब लड़की जाती है तो लड़की के घर भी कुछ ना कुछ विधान उत्सव पहले से विवाह के पूर्व प्रारंभ हो जाते हैं कि वे अपनी बेटी दे रहे हैं, जो लोग वहां नहीं जा पाएंगे
उनको खाना वाना ही खिला देते हैं। खास खास लोग ही बारात में जा पाते हैं इतनी दूर, बाकी लोगों की पार्टी वहीं हो जाती है, लड़की के क्या बोलते हैं उसको, मायका, है ना। हाँ, वहीं पर उनके यहाँ भी बढ़िया से उत्सव होने लगा। जूनागढ़ में उनके बंधु बांधव एकत्र हुए। कौन सी जगह के ये? जूनागढ़। कहां पर है अभी जूनागढ़? कौन बैठा है पीछे? आगे आओ भैया जी, दोनों बच्चे आगे आओ। हाँ पीछे नहीं, हाँ आगे आओ। और वो सुलभ भैया जी कक्षा में है? हाँ कक्षा में सबको बैठना है। अभिषेक भैया जी कहाँ गए? अच्छा चलो। क्या कहा? जूनागढ़ में उनके बंधु बांधव एकत्र हुए। जूनागढ़ का नाम बहुत आता है, सुना है ना जूनागढ़, गिरनार पर्वत जूनागढ़ के, है ना, वहीं की कथा है। हो सकता है अभी वास्तव में वही जूनागढ़ हो। कारण 22वें तीर्थंकर ज्यादा पुराने काल के नहीं है। राजा श्री कृष्ण 22वें तीर्थंकर के काल में रहे, उसके उपरांत पार्श्वनाथ भगवान आए, उनकी आयु भी लगभग 100 के आसपास थी। 100 थी ना? कितनी थी पार्श्वनाथ भगवान की आयु? अभिषेक भैया जी बताइए। 100 ही थी शायद। उसके बाद महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष की थी। उसके बाद लगभग 2500 वर्ष निकले हैं। तो संभवतः यही जूनागढ़ वह जूनागढ़ रहा होगा जो उस समय का नाम है। महाराजा उग्रसेन के यहाँ उत्सव की तैयारियां हुई। जूनागढ़ में उनके बंधु बांधव एकत्रित हुए। दोनों ओर आनंद ही आनंद परिलक्षित होने लगा। दोनों ओर माने ससुराल में और मायके में, दोनों जगह बढ़िया धूमधाम से पार्टियां, बैंड बाजे, उत्सव मनाए जा रहे हैं। उस विवाह के उत्सव की प्रशंसा ही भला क्या की जा सकती है, जिसमें स्वयं भावी तीर्थंकर श्री नेमिनाथ वर हो एवं त्रिलोक सुंदरी राजमती सदृश वधू हो। क्या नाम है लड़की का? राजमती। जैसे आपके 2 नाम है, एक छोटू नाम होता है, एक छोटा नाम होता है ना। पवन तुम्हारे घर का नाम क्या है बेटा? एक इनका नाम श्वेता है ना। तो ऐसे ही सबके 2-2 नाम होते, प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे नेमिनाथ भगवान का एक नाम नेमिनाथ है, एक नाम अरिष्ट नेमी है। भगवान राम का इतने जगत प्रसिद्ध है, मूल नाम पद्म है, फेमस नाम राम है। तो सबके 2-4 नाम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इनका प्रश्न था कि राजमती थी या राजुल थी। दोनों नाम प्रसिद्ध है, राज से राजुल बन गया। क्या नाम है? राजमती। और क्या नाम है? नेमिनाथ भगवान। इन्होंने कहा दूसरी शादी करी थी क्या? अरे पहली शादी के वही नहीं, अभी आगे की कथा तो सुन लो। पहली तो हो जाए तभी तो दूसरी करेंगे। चलिए, वर को लाने के लिए उग्रसेन ने उत्तम उत्तम सवारियां भेजी। वर माने नेमिनाथ भगवान को लाने के लिए बहुत सारी सवारियां गई। रथ पर आरूढ़ होने से पूर्व शिवा देवी, देवकी, चलिए इस ग्रंथ में बहुत जल्दी देवकी का नाम आ गया, ज्यादा प्रसंग नहीं आया देवकी का। क्या कारण? क्योंकि मुख्यता किसकी है? प्रद्युम्न कुमार की है। जब वसुदेव की मुख्यता होती है तो देवकी का नाम आता है। जब श्री कृष्ण का चरित्र लिखा जाता है तब देवकी का नाम ज्यादा आता है। अभी मुख्य रूप से प्रद्युम्न की चर्चा है इस ग्रंथ में, इसलिए बहुत देर से देवकी का नाम भी आ गया। देवकी कौन है? प्रद्युम्न की दादी। बड़ा तेज दिमाग है इनका, सही कह रहे हैं। वसुदेव की पत्नी है, प्रद्युम्न की दादी है, श्री कृष्ण की माँ है, बिल्कुल ठीक।
और कंस की कौन है? कंस की बहन है, यही देवकी वही वाली। कौन कौन गया रथ पर? शिवा देवी बैठी। शिवा देवी कौन है? नेमिनाथ की मां। देवकी कौन है? श्री कृष्ण की मां। एक रोहिणी भी है, रोहिणी हमें ध्यान नहीं आ रहा, शायद ये भी किसी की पत्नी होगी। एक सत्यभामा है और एक रुक्मणी है। आदि रानियों ने मंगल विधान संपन्न किए। उनके विवाह में उस नगर की जितनी भी बड़ी बूढ़ी स्त्रियां थी राजमहल की, बूढ़ी तो नहीं हुई होंगी अभी भी देवकी, अभी भी वो भी युवा ही होंगी क्योंकि इतनी लंबी आयु होती थी। देवकी भी थी, रोहिणी भी थी, सत्यभामा भी थी और रुक्मणी भी थी। सभी ने मंगल मंगल विधान संपन्न किए, किंतु लग गया। जब शिवा देवी आरती उतारने लगी तब दीपक की लौ से उनका वस्त्र जलने लगा। जैसी शिवा देवी ने अपने पुत्र की आरती उतारी तो क्या हुआ? दीपक की लौ से वस्त्र जल गया। देखिए, शायद इस महोत्सव को रोकने के लिए वह जल उठा हो। दिवाली बनाते हैं ना आप लोग, कभी अगर कुछ जल जाए पटाखे से तो उसका संदेश होता है कि अब बहुत हो गया, अब आगे पटाखा मत छुड़ाओ, बम मत छुड़ाओ, है ना। तो एक घटना है तो उससे क्या अंदाजा लगाया? शायद एक अंदाजा है कि भाई महोत्सव रोक दो, लेकिन ऐसी कुछ और बातें समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा तो कुछ भी हो जाता है, शादी में भी बिजली चली जाती है, बारिश आ जाती है ना, असमय कहीं कुछ थोड़ा बहुत हो गया तो लोग वाग जनरली नहीं रोकते, तो इसलिए उन्होंने भी शादी नहीं रोकी। श्री नेमिनाथ के रथ पर आरूढ़ होने के पश्चात जैसे नेमिनाथ भगवान रथ पर बैठे, एक बिल्ली उनका मार्ग काट गई। अच्छा, ये तभी से कहाँ चली आ रही हैं? हमें लगा ऐसे ही बना रखी है, फालतू की बात है। मतलब बिल्ली रास्ता काट गई है, कुछ ना कुछ अब शगुन होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, जब अपशगुन होता है, अगर आप ये सोच करके अगर नहीं जाएंगे तो ऐसा नहीं है, वह कार्य नहीं होगा। जो होनी है वो होगी, वह एक संकेत है। आप सोचेंगे कि इस रास्ते से नहीं जाएंगे, घर में बैठेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर जो होना है, जो लिखा है वह होगा, जो नहीं होना है वह नहीं होगा। और आपने जरूरी नहीं है कि ये अपशगुन ऐसा 100% नहीं होता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो दुर्घटना होगी, कोई जरूरी नहीं। एक संकेत होते हैं, ऐसा हो सकता है। तो बिल्ली रास्ता काट गई, भैया जी पेपर देने जा रहे थे, घर वापस लौटे आए। बाद में जब पूछा जाएगा, जब फेल हो गए, क्यों भैया 0 नंबर आए, क्यों एब्सेंट लगी? कि बिल्ली रास्ता काट गई थी। वो कहेगा बेटा अगले साल आना, तब रास्ता ना काटे तो आ जाना। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, अपशगुन होने के बाद भी आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, आपको ड़मोकार मंत्र का ध्यान करना चाहिए, अरिहंत भगवान पर श्रद्धान करना चाहिए। और यदि आप कोई गलत काम करना चाह रहे हैं, किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं, तो भैया वापस लौट आना। और अगर अच्छा काम करने जा रहे हो और उसमें कुछ कुछ अच्छा होने वाला है, आप सम्यक दर्शन के साथ में आगे बढ़ जाना, भगवान का नाम लेकर के। मंदिर बनाने जा रहे हो, किसी की रक्षा करने जा रहे हो, कहीं पूजा करने जा रहे हो, है ना। कोई डॉक्टर है तो किसी की जान बचाने जा रहा है ना। कहीं टीचर है तो कहीं पढ़ाने जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो अपने भगवान का नाम लीजिए और ये छोटे छोटे अपशगुन के बाद आगे बढ़ जाइए, कोई आपत्ति नहीं। नेमिनाथ भगवान भी रथ पर बैठे, बिल्ली रास्ता काट गई, वापस थोड़ी लौटेंगे, उन्हें तो पता है क्या होना है। वो तो हमारे लिए महावीर भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं
कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। उनके अवधि ज्ञान में सब मालूम है, गजब का अवधि ज्ञान है। हमारे मन के और हमारी बुद्धि से बहुत परे है कि किसी को अवधि ज्ञान है, पता है कि अभी ये संकल्प भैया जी आने वाले, फिर भी इनको बुलाने भेज रहे। समझ रहे? अवधि ज्ञान में सब पता है कि अभी 5 मिनट बाद क्या होगा, फिर भी वह घटना फिर भी कराई जा रही है। कमाल है, कमाल का अवधि ज्ञान है। किस दिन होगा भाई साहब, किस दिन होगा? जब अवधि ज्ञानावर्णिक कर्म का क्षय उपशम होगा, उस दिन होगा। वो क्षय उपशम कैसे होगा? जब धीरे धीरे पाप रूपी जो कर्म है वे धीरे धीरे छटेंगे, तो धीरे धीरे करके क्षय उपशम होगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा वे क्षायक हो जाएगा। जब क्षायक हो जाएगा, क्षय उपशम माने थोड़ा बहुत कम हुआ है, क्षय माने बिल्कुल खत्म हो गया है, तो उसी दिन केवल ज्ञान हो जाएगा, अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाएगी, है ना। क्या कहा? बिल्ली रास्ता काट गई, फिर भी बारात टिकड़ी 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 घोड़ा चलता रहा। बारात कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है बारात? लड़की क्या जाती है ना, ससुराल वाले। हाँ, बारात जूनागढ़ जा रही है। अच्छा, कभी कभी विपरीत भी हो जाता है कि लड़की वाले पहले से यहाँ जाते हैं, तो यहीं पे वो बैलगाड़ी रथ घुमा दिया जाता है, घोड़ा गाड़ी या पैदल यहीं पर, ठीक है ना। बारात के साथ कौन कौन जा रहा है? अरे वाह, समुद्र विजय आ गया ना नाम। कौन है समुद्र विजय? नेमिनाथ के पिता। किसके भाई हैं? वसुदेव के भाई, ठीक है ना। समुद्र विजय साथ में जा रहे हैं, उनके भाई वसुदेव भी जा रहे हैं, उनका बेटा श्री कृष्ण भी जा रहा है, उनका बेटा प्रद्युम्न भी जा रहा है, उसका भाई भानु, सुभानु आदि सब राजागण बारात में नाचते हुए घोड़े के आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। आजकल तो ड्रिंक करके चलते हैं, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ठीक है। बारात राजा उग्रसेन के राजमहल के द्वार पर जा पहुंची। वो फिल्मों की तरह फिर उतर करके गाना गाया है। कौन सा गाना है? दिलवाले दुल्हनिया, कौन सा? दुल्हन तो ले जाएंगे, आए हैं बाराती बनके, है ना, दुल्हन को लेके जाने के लिए, दुल्हन को साथ लेके जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बहुत बड़ी। तो ऐसे ही सब उतर गए भाई साहब, राजमहल के द्वार पर बारात पहुंच गई। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तब झरोखे में बैठी हुई वधू राजवती ने वर श्री नेमिनाथ के दर्शन किए। झरोखे से देखा, पहली बार देखा। पहले कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि मोबाइल पे पहले फोटो भेज दी जाए, है ना, कोई वो कार्ड बना करके दिया जाए, है, बायोडा भेजा जाए, हाँ, मीटिंग की जाए, हाँ या ना। भाई कर दी, घर वालों ने कर दी, उधर उनके घर वालों ने कर दी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नेमिनाथ के ऊपर छत्र चमर आदि ढुर रहे थे। वो रथ में बैठे थे, छत्र भी लगा हुआ था और 2 सेवक चमर भी हिला रहे थे। जब श्री नेमिनाथ का रथ तोरण के समीप आ पहुंचा तो उन्हें दीन पशुओं का करुण आर्तनाद सुनाई दिया। अब आ रहा है सस्पेंस, कहानी में ट्विस्ट, समझ रहे? कहाँ गए अभिषेक भैया जी? अभी तो बैठे थे, मैंने तो सुलभ जी को लेने भेजा था, वो खुद भी चले गए, आधा घंटा हो गया। चल कोई बात नहीं, जिनका मन नहीं लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। क्या सुनाई दिया?
दीन पशुओं का करुण आर्तनाद सुनाई दिया। क्यों सुनाई दिया आगे पता चलेगा। उन्होंने रथ पर से देखा कि तोरण के निकट ही एक बाड़े में पशु गिरे हुए। तोरण कोई स्थान है? हाँ अच्छा, तोरण जो द्वार पर लगा रहता है। तो जब अपनी पत्नी के लिए एंट्रेंस पे जब पहुंचे हैं तो वहीं पास में एक बाड़ा बनाया गया था। बाड़ा होता है लकड़ी वगैरह का, बना देते हैं एक स्थान जहां पर पशु खड़े रहते। उनका करुण आर्तनाद, आर्तनाद माने चिल्लाना। 4 प्रकार के ध्यान आप लोगों को बताए थे। पहला ध्यान आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान बताए जाते हैं, ठीक है ना। आर्त ध्यान का मतलब क्या होता है? रोना, ठीक है। रोने से भी बहुत बुरे कर्मों का आश्रय और बंध होता है। भैया जी ने इनको मारा, थप्पड़ मारा, ये रोने लग गए हैं, तो उस कारण से भैया जी ने मारा, इनके कर्मों का बंध हुआ। ये पिटे, रोने लग गए, इनके भी कर्मों का बंध हो गया। इन्होंने बहुत गुस्से में मारा है जानबूझ करके, इनका रौद्र ध्यान, क्रुद्ध अवस्था, बहुत गुस्से में है, ज्यादा कर्मों का बंध। ये बेचारे पिटे हैं, गालियां दे रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोस रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं, जब समय आएगा तो उससे बदला लूंगा, पे 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 करके मिमिया रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बदला लेने की भावना है, रिवेंज है। शरीर में कष्ट हो रहा है, इस कारण से दुख मना रहे। इनका आर्त ध्यान, इनको भी कर्मों का बंध हो रहा है। अरे ये कैसी घटना है, ये तो बेचारे पिटे, इनको क्यों हो रहा है? अभी भी पिटे हैं और रोने के कारण से फिर पिटेंगे। फिर कोई आके मारेगा, अरे ज्यादा क्यों रो रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, उस कर्म के कारण फिर और रोएंगे, फिर और पिटेंगे। तो ये आर्त ध्यान का फल है। तो अब क्या कहा कि भैया पिट भी गई, मार भी खाली, रो मत। उसके लिए क्या क्या मानो, जैन धर्म क्या कहता है कि मैंने किसी को पीटा होगा, इस कारण से ये आकर के मुझे पीट रहा है, मार रहा है। मैंने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसके कारण से आज मैं गरीब हूं, लाचार हूं, जो ये आकर के मुझे मार रहा है ना। बदला नहीं लिया, न अपशब्द बोला, न बदले के लिए बाद में इच्छा करी कि जब मौका आएगा तब मारूंगा। तो क्या हुआ? पिछला बुरा काम जो किया था उसकी वजह से इन्होंने आपको पीट दिया। अब आपने उसका रिएक्शन नहीं किया, तो अब भविष्य में नहीं पिटोगे। समझे? बड़ा गंभीर विषय, बहुत आसान शब्दों में समझा रहे हैं। अब नए कर्म का बंध नहीं किया तो अब दोबारा उस कारण से आकर के कोई दोबारा से नहीं पीटेगा। कानून में भी कहा है कि एक ही अपराध की सजा 2 बार नहीं मिलती है, ठीक है ना। एक बार किया था, पिट लिए, सजा मिल गई। अब दोबारा तब पिटोगे जब दोबारा रोओगे उसके पीछे, उसके लिए जगह जगह जाकर ढिढोरा पीटोगे, बदले के लिए टीम इकट्ठी करोगे और फिर वार करने का प्रयत्न करोगे तो दोबारा पिटोगे।
फंस जाओगे तो कहीं पर। तो इसलिए अपने कर्मों का उदय मान करके समता परिणामों के साथ में आप उसको शांत परिणामों से सहन कर गए, तो अब दोबारा से आपको उन कर्मों का, नए कर्मों का बंध नहीं हो। संसार चक्र क्यों चल रहा है? एक बार पिटते हैं, फिर बदला लेते हैं, फिर पिटते हैं, फिर बदला लेते हैं, कभी आप जीते कभी वो जीते। इसलिए बोला वह जो गोल है संसार चक्र कभी रुकता नहीं है, मात्र एक ही घटना से उसमें रुक जाएगा। उसी को बोला कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ हो गई, झड़ना प्रारंभ हो गया। जैसे मटके में जल है, उसमें से आप प्रतिदिन पी रहे हैं और साथ साथ कोई आकर के उसको भरता जा रहा है, तो कभी खाली होगा क्या? नहीं। डेली थोड़ा थोड़ा सा पानी पिया और एक दिन वह जल समाप्त हो गया, सूख गया, तो कर्मों की निर्जरा हो गई। पिछले कर्म जितने बांध करके आए थे, धीरे धीरे करके समता परिणामों के साथ में बिना रिवेंज लिए, बिना बदले की भावना किए उनको सहन करते गए, सहन करते गए, सहन करते गए। एक दिन ऐसा आएगा कि अंतिम कर्म समाप्त हो जाएगा। उसी को बोला कि आप भगवान बन जाएंगे, मोहनीय कर्म समाप्त हो जाएगा। जब मोह ही नहीं रहेगा तो बाकी के 3 कर्म भी स्वतः उसी के साथ नष्ट हो जाएंगे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। ये 3 तो मोहनीय के साथ चिपक कर चलते हैं। मेन कौन सा कर्म समाप्त करना है? मोह। मोह का मतलब न राग न द्वेष, न मुझे तुझसे कोई राग है न मुझे तुझसे कोई द्वेष है, तूने मुझे मारा, अच्छी बात है। समझ रहे संकल्प भैया जी? समझ रहे रोहिता जी? बड़ा गंभीर विषय है। जैन धर्म के अतिरिक्त कहीं पर भी किसी भी इस विषय को नहीं समझाया जाता है। तूने मेरा मंदिर तोड़ा, तेरी मस्जिद तोड़ूंगा। तूने मेरे मंदिर पे कब्जा किया, मैं फिर से लड़ूंगा, फिर मारूंगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के लिए लड़ रहे, मर रहे, लड़ रहे, मर रहे। मेरा धर्म श्रेष्ठ है कि तेरा धर्म श्रेष्ठ है, फिर लड़ रहे। मैं राजा हूं, तू राजा कैसे? मैंने तुझे मारा, तूने मुझे मारा, मैंने तुझे मारा। मार मार के अनादिकाल से इस चक्रव्यूह में घूमे जा रहे। जिस दिन गूढ़ता को समझ लिया उस दिन से प्रयास शुरू हो गया। सबसे खतरनाक कर्म है मोहनीय कर्म। मोह के कारण से ही तो बदले की भावना ले रहे हो। मोह के अंदर राग और द्वेष दोनों आ गए। इससे मुझे द्वेष है, अरे इससे मुझे राग है, ये लड़की बहुत पसंद है, पागल हुए जा रहे। तो जहां वो लड़की जा रही है वहां पीछे पीछे भाग रहे हो। मर गई, उसके बाद उसके मरी लाश के पीछे भाग रहे हो। तो जहां मर के गई, अगर मान लीजिए कुतिया बन गई तो तुम कुत्ता बनोगे नियम से, मोह के कारण, मोहनीय कर्म के कारण। एक इंद्रिय पर्याय में चली गई तो वहां चले जाओगे, नरक चली गई तो नरक चले जाओगे। फिर बना लेना मोह बैठ के, फिर कहोगे अरे कहां फंस गया। ऐसी कोई लड़की अगर नेमिनाथ से मोह कर ले तो जहां नेमिनाथ जाएंगे वहां वो लड़की जाएगी। अभी देखते हैं कहां जाने वाले हैं। जैसे ही वो तोरण के समीप पहुंचे, वहां पे पशुओं का क्रंदन सुना, तो वो पशु भी आर्त ध्यान के कारण रो रहे हैं, अपने नए नए कर्मों का बंध कर रहे हैं। उन्होंने रथ पर से देखा कि तोरण के निकट ही एक बाड़े में पशु घिरे हुए हैं। करुणा की मूर्ति श्री नेमिनाथ ने सारथी से जिज्ञासा करी। सारथी बैठे थे रथ के आगे, जो चला रहे थे, है ना। शादी में भी आजकल रथ होते हैं तो एक घोड़ा चलाने वाला आगे बैठता है ना। तो सारथी से पूछा कि भैया क्या बात है, यह पशुओं का समूह यहां किस लिए एकत्रित किया गया है? हमें तो बताया था कि यहां शादी होने वाली है। कमाल की बात है। सारथी से पूछा।
अब जब भी ऐसी बात पढ़ते हैं तो विकल्प आता है मन में, उन्हें तो सब पता था अवधि ज्ञान से, फिर भी पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना है कि मैं पूछूंगा ये बताएगा, क्योंकि उनको सब जानकारी है, क्यों है, किसने बांधा है, अब क्या होने वाला है, समझ रहे हैं। ये प्रश्न आता है जब कभी ये बात आती है कि उनको गर्भ से अवधि ज्ञान था, फिर वो सारी चीजें पूछते क्यों हैं, करते क्यों हैं, ये नियति है, ये होना है। पिता को कई बार पता है कि ये कार्य पुत्र ने करा है, ये गड़बड़ी, फिर भी माता से पूछते, अरे ये काम किसने किया, अच्छा 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 बेटा चलो तुम्हें सजा मिलेगी। तो ऐसा होना था इसलिए, क्योंकि अभी आगे आएगा ना, किसी अन्य का भी कल्याण करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक नियति होती है, वो होना है, उससे पहले कुछ नहीं होगा। सब पूर्व जनित कर्मों से वो चीज हो रही, अपने आप हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, कोई नहीं करा रहा है। हम भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, पहले से लिखा हुआ है कि हमें पढ़ाना है, आप लोग पढ़ रहे हैं, सब अवधि ज्ञान में किसी ने देख रखा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं होगा, तब भी होगा, चाहे कोई देख ले या ना देखे, है ना। जितने कर्म आपने बांध लिए उनका फल मिलेगा, बस उनमें आप अपने तप के माध्यम से अपने कर्मों को जल्दी झड़ा सकते हैं, बुरे कर्मों को, कहीं कहीं कुछ कुछ कर्म, ठीक है ना, समय से पहले आप उनको समाप्त कर सकते हैं अपने स्वयं के तप के माध्यम से, व्रत लेकर के। चलिए, यह पशुओं का समीप किस लिए यहां पर क्यों लाया गया है, सारथी ने बताया, हे नाथ, ये पशु आपके विवाह के लिए ही एकत्रित किए गए हैं। आज मध्य रात्रि में इन सब का वध किया जाएगा एवं बारात में जो मांसाहारी अतिथि आए हुए हैं उनके लिए भोजन इनके मांस से प्रस्तुत किया जाएगा। क्या कहा, ये पशु इसलिए रो रहे हैं, इनको अंदाजा लग गया है कटने वाले, है ना, और बहुत सारे अतिथि दूर देश से आए हैं जो मांस इत्यादि खाते हैं, तो इसलिए उनके भोजन में ये मांस बनाया जाएगा, सबकी संतुष्टि करी जाती है। यह कार्य महाराज श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार हुआ है। ये भी बता दिया कि राजा श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पशुओं को लाया जाए और सबका अतिथि का संस्कार हमें करना, तो हम मांस भी खिला देंगे, जिसकी जैसा भोजन है उसको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारथी के कथन से श्री नेमिनाथ का हृदय क्षुब्ध हो उठा। अरे ये कैसे, ऐसे कैसे, पहले तो कभी उन्होंने अपने नगर में कभी ऐसा मांस भक्षण देखा नहीं था, समझ रहे हैं, श्री कृष्ण ने भी कभी नहीं खाया था, तो ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे क्यों किया। हाँ, इनका प्रश्न आया, ये भी तो जैनी थे, वो मांस क्यों खिला रहे हैं। अब जैनी के घर में अगर कोई मुस्लिम या कोई अन्य धर्मी अगर शादी में आएगा तो शाकाहारी भोजन कराएगा, क्यों किया, बड़ा गंभीर प्रश्न है। देखते हैं आगे इसका उत्तर है कि नहीं। जो हमें इसका उत्तर अपने मन से समझ में आ रहा है कि श्री कृष्ण ने ज्योतिषी से पूछा था, उनको खिलाना भी नहीं है, उनको मारना भी नहीं है, बस उनको अपने नगर से निकालना है कि भैया तुम जाओ शांति से, यहाँ पर एक टंक हम राज करें, कहीं ये कहने को नहीं आ जाए कि नेमिनाथ ने बिठा रखा है, नेमिनाथ ज्यादा शक्तिशाली हैं। हाँ, तो एक निमित्त बनवाने का प्रयत्न किया जा रहा है, इसीलिए उसी प्रयत्न कल्पना में ही उन्होंने अपनी रानियों को नहाने के लिए भेजा और खुद गायब हो गए वहां से। तुरंत जैसी खबर आई नेमिनाथ आने वाले, भग गए वहां से। उसके बाद शिवा देवी के पास पहुंचे, उसके बाद विवाह के लिए पहुंचे।
सारी चीज उन्होंने किसी से जान ली है, तो वह निमित्त बन रहे हैं। वह होना था, होनी को अनिहार, उसको कोई टाल नहीं सकता। बेचारे श्री कृष्ण थोड़ी सी लालसा में राज्य की निमित्त बन रहे हैं, इसीलिए उनका नाम भी आ गया। सारथी ने बता दिया कि सारे पशु इन्होंने बनवाए हैं, जबकि ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इस प्रसंग से आप कभी ये मत लगा लेना कि हमें जी कोई पार्टी करनी है तो हम नॉनवेज खिलाएंगे, क्योंकि हमारा बॉस आ रहा है, उसको नॉनवेज चिकन बहुत पसंद है। हमने एक नेता को बुलाया है, उसको मांस बहुत पसंद है। हमने किसी ऐसे व्यक्तियों को बुलाया है जिसमें शराब बहुत पसंद की जाती है। हमारे साथ भी ऐसी एक दुर्घटना हो चुकी है लगभग 10-15 वर्ष पहले। हमने एक पार्टी दी है ना, एक क्लब है दिल्ली में, लॉयंस क्लब, उसके अध्यक्ष बनाए गए। 2008 या 9 की घटना है। तो हमने एक उसके लिए लोगों को बुला करके एक फंक्शन किया दिल्ली में। तो उस क्लब के एक व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति, वो पीछे पड़ गए कि शराब पिलानी पड़ेगी, उसके बिना पार्टी होगी नहीं। हमने कहा भैया हम तो नहीं पिलाएंगे, कुछ भी हो जाए, प्राण जाए, पर शराब नहीं पिलाएंगे। वो अड़ गए। पता नहीं उन्होंने कहां से क्या सेटिंग करी, फंक्शन में वही उठा करके ले आए, अपने आप ले आए। अब क्या किया जाए, फंस गए। तो बहुत बार ऐसी स्थिति बन जाती है, जब फंक्शन चालू है, सारी चीजें, वो अपने खर्चे पे अपने आप शराब उठा के ले आए। अब क्या करोगे, फंस जाओगे। लेकिन हमसे ना हमने अनुमोदना करी, ना हमने उसके पैसे दिए कि भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ना हमने देखा वहां पर। तो ऐसी विकट स्थिति कई बार सामाजिक परिवेश में बन जाती है। उसके बाद हमने उस क्लब से, भैया हमें ज्यादा दिन नहीं रहना जहां पर शराब के बिना आपका काम नहीं चलता हो। हम तो अच्छे कामों के लिए, समाज सेवा के लिए आपके क्लब में आपके कहने पर अध्यक्ष बन गए थे कि इसमें गरीब बच्चों की सहायता की जाएगी, गरीब स्कूलों में, गाँव में सहायता होगी, महिलाओं की रक्षा की जाएगी। इस पर्पज के लिए वो क्लब था। परंतु आप ऐसी क्या रक्षा कर रहे हैं, गरीबों की रक्षा कर रहे हैं, रुपया पैसा इकट्ठा करके दान दे रहे हैं, और आप खुद शराब पी रहे हैं अपनी पार्टियों में। तो हमने 1 साल के अंदर धीरे धीरे करके भैया उसको नमोस्तु कर दिया कि पीछा जान छूटी। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि कई बार सामाजिक परिवेश में आपको अपने कार्यालय में आपको ऐसी नौकरी करनी पड़ जाए जहां पर रोज शराब चलती हो, तो धीरे धीरे करके अपना विकल्प देख लेना, अपना रास्ता बना लेना। कोई जबरदस्ती नहीं है। जहां आपका मन नहीं लग रहा है, आपको वह कार्य करना ही करना है। उसके बाद इतने सारे मार्ग दूसरे खुल गए ना, अच्छे अच्छे लोग होंगे, जहां शराब का नामो निशान नहीं है, जहां मांस का कोई काम नहीं है ना। उन्हीं के एक बार एक प्रोग्राम में हम लोग वो भी बता देते हैं आपको, लखनऊ भी हमारा जाना हुआ, बड़ा प्रोग्राम इस्कॉन के अंदर, और सब चीजें उन्होंने करी बड़े बड़े हॉल में। आंसू बहा रहे बच्चों के लिए। अरे बड़े देश में गरीबी, स्टेज पे रो रहे जो वक्ता हैं, बड़े बड़े हजारों लोगों की भीड़ में स्टेज पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं मनुष्यों की करुणा के लिए, कि जैसे पब्लिक बिल्कुल द्रवित हो जाए, है ना। उसके बाद जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, तो भैया ऐसे चिकन पे टूट पड़े। हमने कहा भैया कहां आ गए। चिकन देखा हुआ, एक तरफ पूरा चिकन का काउंटर था। कुछ जैनी लोग भी थे उस प्रोग्राम में। हमने कहा एक आदमी चिकन खा रहा है, उस प्लेट में आप खाना कैसे खा सकते हो। उन्हीं प्लेटों में, उन्हीं बर्तनों में वो चिकन खा रहा है, वही थोड़ी देर बाद धुल करके, क्या होता है शादी ब्याह में प्लेटों में, कोई उसके पास 1000 प्लेटें तो नहीं होती हैं, 100 प्लेटें लगाता है, वही पानी में धोई, वही दोबारा लग गई। जिस स्थान पर अगर चिकन परोसा जा रहा है, शराब परोसी जा रही है, तो जैनी आदमी, शाकाहारी कैसे खाना खा सकता है।
भूखे मर जाओ इससे अच्छा। तो समझाया हमने उन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, क्या फर्क पड़ता है यार आजकल। बस वो अंतिम प्रोग्राम था हमारे जीवन का उन क्लबों के। हमने कहा ये घड़ियाली आंसू हमें समझ में नहीं आते, क्या ड्रामा है। स्टेज पर खड़े होके तो कुछ, बाहर निकलती सारा नौटंकी फेल। क्या जानवर के अंदर पीड़ा नहीं है क्या? उसको तो मार के रस ले लेकर के खा रहे हो, और मनुष्यों के लिए, बच्चों के लिए ड्रामा दिखा रहे हो कि हाय हाय कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए हमें ये करना है वो करना है। सब कोरी बकवास है जो संसार में इस समय चल रही है। वो एक हीरो चलते हैं बीइंग ह्यूमन का ठप्पा लगाए बैठते हैं, सुबह शाम नॉनवेज भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें चल रही हैं संसार में, उनको हम अनुसरण कर रहे हैं। जैन धर्म कहता है सर्वधर्म समभाव, और साथ में क्या कहता है? सर्व जीव रक्षा, अहिंसा परमो धर्म। हर जीव के अंदर करुणा है, सबको बचाना है। तो यहां क्या कहा? नेमिनाथ भगवान ने उन पशुओं की भी करुणा देखी। उनका प्रश्न आया था श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों करा? वसुदेव उनके पिता इतने जैन धर्म वाले, रुक्मणी उनकी पत्नी इतना जैन धर्म वाली, तो एक उनको करना था, उन्हें ना पशुओं को मारना था, ना किसी को खिलाना था, एक ऐसी घटना प्रस्तुत करनी थी, तो उन्होंने कर दी। इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है, दोष मात्र इतना है कि उनको राज्य की आकांक्षा थी, है ना, कि मेरे राज्य में मुझसे ज्यादा बलशाली एक समय पर कोई नहीं होना चाहिए। सारथी के कथन से श्री नेमिनाथ का हृदय क्षुब्ध उठा। उन्होंने सोचा गृह बंधन पाप का कारण है। कहाँ तो शादी करने जा रहे हैं, राजमती झरोके से देख रही है, कहाँ दोनों तरफ के बैंड बाजे ड्रामा चल रहा है। क्या सोचा? गृह बंधन पाप का कारण है, घर में रहना ही प्रतिदिन पाप होंगे। निरअपराध पशुओं के वध से कितना घोर पाप लगेगा। प्राणियों का वध करने वाले नरकगामी होंगे। जो भी जीव हत्या करते हैं वे सब के सब कहां जाएंगे? नरक जाएंगे। तब उन्हें पता चलेगा कैसे चटकारे ले लेकर के वो चिकन खाया था, रस लेकर के। जो कांटा गड़ने के भय से चरण में पादुका पहनते हैं। आप चप्पल जूते क्यों पहनते हो? कांटा नहीं लग जाए, है ना। एक जरा से कांटे के भय से हम कितना तैयारियों से इतने मोटे मोटे जूते पहन करके चलते हैं, पादुका पहन करके चलते हैं। किस कारण से? कांटा नहीं लग जाए। वे दया रहित होकर पशुओं का वध कैसे कर सकते? कैसे करते पशुओं का वध? पशु को पकड़ा, खटाक, और एक लोग तो ऐसे भी आए हैं धीरे धीरे मारेंगे, तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उसको हलाल बोलते हैं। हाँ, कोई हलाल से मार रहा है, कोई हवा किससे मार, दूसरे झटका से मार रहा है। कोई ना हलाल ना झटका, साक्षात जिंदा पशुओं को मशीन के अंदर डाल करके मार डालता है। और चटकारे लेकर के वो हम KFC का बर्गर खाते हैं। पूरा की पूरा जीव, चूजा, छोटा छोटा सा मुर्गे का मशीन के अंदर डाल देते हैं, पूरा की पूरा छोटा सा बच्चा। उसको चीज बोलते हैं, उसको चूजा बोलते हैं, मुर्गे का बच्चा। बर्गर में आ गया ना, वो बिल्कुल पिस गया, चूरा चूरा हो गया। सॉफ्ट है, छोटा बच्चा है ना, बड़ा सॉफ्ट है। उसको पकाएंगे, तलेंगे। हे प्रभु, सुनने में ऐसा लग रहा है और लोग करते हैं, खाते हैं। कारण नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, करने दो। अपन उन लोगों के पीछे नहीं पड़े हैं। बहुत कम लोग मोक्ष जाएंगे और बहुत कम लोग ही स्वर्ग जाएंगे। नरक में बहुत जगह है। आप अगर 3 लोग का मैप देखेंगे ना भाई साहब, नीचे से ऐसा है, ठीक है ना, नीचे से जो अधोलोक है, ऊपर से छोटा है, तरसनाली सीधी है,
जिसमें नारकीय जीव रहते हैं। 7 नरक हैं, एक के नीचे एक, भरा पड़ा है, चिंता मत करो, है हमारा नंबर भी लग जाएगा, बच के रहो। शायद ये ग्रंथ का स्वाध्याय इसलिए कराया जा रहा है कि भैया अगर मानोगे तो बच जाओगे, नहीं मानोगे तो जाके चेक कर लेना। किसने मना किया है? मना थोड़ी कर रहे हैं, सब गलत है, ये डराने के लिए है जिससे लोग अच्छे अच्छे कार्य करें, ये सब मूर्ख बनाने की बातें हैं, न स्वर्ग होता है न नरक होता है। तो भैया हमने कब कहा है? हम कह रहे गलत है, करो, जाके चेक कर लेना ना, प्रत्यक्ष करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं। जो भी ऐसा आपको बोले कि सब जैनियों ने सब मूर्ख बनाने के ग्रंथ लिखे हैं जिससे सब लोग अच्छे अच्छे काम करें, तो भाई तुम कर लो ना खराब काम, रोका किसने है? या तो इसी संसार में जेल में पड़े रहोगे या दूसरे संसार में जाकर के सड़ोगे, अपने को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। एक वो आए ना राजस्थान में, कौन से जो एक्सीडेंट कराते हैं, बड़े चल रहे हैं ना, कि लोगों को जो बिहार में जाते हैं एक्सीडेंट करा देते हैं। गुजरात में और राजस्थान में एक सेना चल रही है बहुत बड़ी कि जैनी लोग कोरोना लेकर के आए हैं, तंत्र वंत्र कुछ करते हैं, पकड़ो और मारो। कौन सी जो चलती बहुत चल रही है, उसका विरोध चल रहा है। एक सेना बना ली कितनी बड़ी, हजारों लाखों की, पूरी सरकार कुछ नहीं कर पा रही उनके खिलाफ, पूरी राजस्थान की सरकार, पूरी गुजरात। तो एक व्यक्ति अपना मार्केटिंग करके चला गया और गांव वालों को मूर्ख बना रहा है, वो पकड़ पकड़ के जैनियों को मार रहे, जहां जैनी मिल जाए। कुंदन सेना, कौन सी सेना है वो? सेना जो भी है वो गलत सेना है। हाँ, तो अब उसमें क्या हो रहा है कि अधूरे ज्ञान में पकड़ पकड़ के जो मुनि महाराज बिहार को सड़कों पे जाएंगे एक्सीडेंट कर डालो उनका, जो माताजी जाएंगी बेचारी उनको ट्रक के नीचे कुचल डालो। हर दूसरे तीसरे दिन, हर हफ्ते एक न एक साधु संत को वो लोग मार रहे हैं पिछले कई वर्षों से। जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनकी वजह से हो रहे हैं। हाँ, कर रहे हो तो खुलेआम कर रहे हैं ना। उन्होंने भड़का दिया, अब दंगे हो रहे हैं, अब किसी ने भड़का दिया, उसने आग लगा दी, तो कौन पकड़ में आ रहा है? दंगे में भीड़ में ढूंढते रहो, कोई भी जाकर के मारे आता है। तो भड़काने में तो कोई भी कर सकता है। तो यहाँ क्या कहा, कोई अगर आपको बोले कि ये जैनी लोग भड़का रहे हैं स्वर्ग मुक्त की बातें कर करके, तो जो भी ऐसा करेंगे उनको अगला भव तो मिलना ही है, कुछ ना कुछ, आप और हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत चल रहा है। अनूप सेना, अनूप मंडल सुना है ना? हाँ, अनूप मंडल नाम है उनका। कितने मतलब रोज घटना सुन लो, सरकार ने बैन भी लगा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्योंकि अंदर खाने से पब्लिक को भड़का रहे हो उसमें कुछ। अब जैसे सिमी पे बैन लगाया, वो आतंकवाद करते थे, अंदर खाने से तो लोग भड़क ही रहे हैं ना। कहीं पर भी जाकर के जो भड़क रहे हैं उनका साहित्य भी आ रहा है, उनकी वीडियो भी आ रही है, गांवों गांवों में जा जाके वो गरीबों में सभाएं कर रहे हैं, बस कोई प्रयोजन नहीं है। बेमतलब में मार डालो कि वो लोगों को स्वर्ग नरक की बातें बता रहे हैं। यार तो फर्क क्या पड़ रहा है आपको? अच्छे ही काम करने के लिए बता रहे हैं ना कि गलत काम नहीं करना है, आपको पापों से बचना है, जो करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सब छूट जा रहे हैं। जो उस अनूप मंडल के पकड़ में आते हैं वो सड़ रहे हैं जेलों में, बहुत सारे पकड़े भी तो गए हैं, ऐसा नहीं है सरकार उनके साथ में है। राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार और महाराज जहां जहां भी उनके सैनिक जा रहे हैं बरगलाने के कारण से, तो वो पकड़ में भी आ रहे हैं, वो जेलों में सड़ भी रहे हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि इनको मारने से हमें भला होगा, तो उनमें से जो पकड़ के आए वो इसी भाव में देख ले रहे हैं, अरे क्या कांड कर दिया, वहां भी पिट रहे हैं जेलों में। उन्हें कुछ अच्छा थोड़ी मिलेगा, जो बच गए तो वो आगे जाके नरकों में जाएंगे। इस भाव में भी कोई गलत काम करता है तो दुख उठाता है, और भविष्य की पर्याय में भी दुख उठाता है। तो यहां क्या कहा, भावी तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान ने कि प्राणियों का वध करने वाला नरक जाएगा, जो कांटा गड़ने के भय से चरण में पादुका पहनता है, वे दया रहित होकर पशुओं का वध कैसे कर सकता है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि विवाह फल संसार की वृद्धि है, एवं संसार वृद्धि से पाप का बंध होता है। बेचारी झरोके से वो देख रही है राजमती,
यहाँ वो इधर कोने में पशुओं को देख रहे हैं। एक सेकंड में क्या सोचा, मैं विवाह करूंगा, ये पशु मरेंगे, इनके कारण से इनको तो आर्त ध्यान से बंद होगा, मेरे निमित्त से इस विवाह में इतने पशु मरेंगे तो मुझे भी कृत कारित अनुमोदना के कारण पाप लगेगा, फिर मैं बंधन में बंध जाऊंगा, फिर चक्रव्यूह में फंस जाऊंगा, तो निकलूंगा कैसे। विवाह बंधन से संसार की वृद्धि होती है और संसार की वृद्धियों से पाप का बंद होता है। ऐसा चिंतवन कर श्री नेमिनाथ ने रथ को आगे बढ़वाया एवं बाड़े में जितने पशु गिरे थे उनको मुक्त कर दिया। खुद गए, शादी ब्याह तो भैया बाद में करेंगे, पहले इनकी घंटी खोलो। दो मत आती है कि एक तो कटने के लिए बंधे थे और एक तो इधर उधर भाग रहे थे, सो इकट्ठे कर दिए नहीं, शादी के। अभी हम इस ग्रंथ के उस स्वाध्याय से पढ़ रहे हैं तो यहां पर यही लिखा है, ठीक है। दया रहित होकर के उन्होंने, दया से सहित होकर के उनको मुक्त कर दिया, ठीक है। संसार वृद्धि से पाप का बंद होता है। फिर वे स्वयंवर के उपदेश का परित्याग करके बिना विवाह के ही लौट पड़े। पहले क्या किया, उनको खोला, उसके बाद क्या किया सब मुकुट उकुट उतार करके सब, अरे ड्रामा, सब अपने मुकुट उकुट उतार दिए, वर के वेश का परित्याग कर दिया, सब माला उतार दी, सब। अरे भैया कहाँ फंस गए चक्कर में, बिना विवाह किए ही यू टर्न, बाय बाय राजमती, बाय बाय बराती। उन्हें इस प्रकार जाते हुए देखकर सबको अपार आश्चर्य हुआ, सर्वत्र गहन व्याकुलता छा गई। राजमती, अब जो शुरू का प्रसंग बताया था, अब राजमती क्या करेगी कल के स्वाध्याय में देखेंगे। नेमिनाथ ने पशुओं का क्रंदन देखकर कहाँ चल दिए, हमें नहीं करनी शादी ब्याह, तुम किसी और की कराना, हम तो जा रहे कहीं और। समझ में आ रहा है, 3 अर्थ अब तक पूरे हो गए थे। अब आप लोगों को सुनी सुनाई कथा से थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा कि अब राजमती को छोड़कर नेमिनाथ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब वो भगवान बनने जा रहे हैं, संसार चक्र को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम उस भव से नेमिनाथ पड़ गया, ठीक है ना। उससे पहले के भवों की कोई ज्यादा कथा प्रसिद्ध नहीं है। कौन सी कथा प्रसिद्ध है, पशुओं का आक्रंदन सुनकर नेमिनाथ ने वर के वेश को त्यागा, जा पहुंचे गिरनार पर्वत, केश लोच कर डाला। अब आगे पढ़ेंगे कल की कथा में क्या करेंगे, कैसे करेंगे और राजमती क्या करेगी। इसलिए पशुओं का दुख देखकर भी ऐसा नहीं किया कि मैं सारे पशुओं को जाकर के बचाऊंगा, कोई भी मांस खाता है, सारे संसार में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ूंगा, जब तक गृहस्थ में थे तो करो, लेकिन एक ना एक दिन स्वयं का कल्याण करूंगा। अपना कल्याण कर लिया तो सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। सारे संसार को आप ठीक नहीं कर सकते। ये चीज भी बहुत लोग हमें बोलते हैं कि भाई वो भगवान क्यों बने, वो चाहते तो सारे संसार से मांस खत्म करा देते। अरे भैया अनादिकाल से चला आ रहा है, कभी समाप्त नहीं होगा। अपना कल्याण सर्वोत्तम है, क्योंकि वो पशु बने हैं, उन्होंने किसी को मारा होगा, खाया होगा, है ना। ज्ञान दो, ज्ञान की वर्षा करो कि क्यों वे पशु हैं, क्यों वो नरक में है, क्यों वो स्वर्ग में है, क्यों वह मनुष्य गरीब है, क्यों वह मनुष्य अमीर है। स्वयं का कल्याण करो और उस कल्याण के समय अन्य लोगों को प्रेरणा दो और धीरे धीरे उनके जीवन का उद्धार करो। यही इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र का यहाँ पर हम लोगों की भावना है। धीरे धीरे इस ग्रंथ के अंत में हम पहुंच रहे हैं और जो मूल है इस ग्रंथ की, जो जड़ है, जो विषय वस्तु है, जो मूल इस ग्रंथ का सार है, उस पे हम पिछले
कुछ दिनों से कल से प्रारंभ किया है 13वां अध्याय। आगे के कुछ अध्यायों में हम नेमिनाथ भगवान को भी पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी के अन्य जीवों का उस द्वारका में क्या होता है उसको भी समझेंगे। जय बोली महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार भगवान की, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुर्जनंदो। अब